मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ पृथ्वी पर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल का विकास पढ़ा था। इसी श्रृंखला में जो पृथ्वी की जो आयु या पृथ्वी के अंदर होने वाले विभिन्न परिवर्तनिक स्वरूप है, उसको हम आज भौगोलिक समय सारणी के आधार पर पढ़ेंगे। सबसे पहले बात बताऊं मैं आपको कि बहुत से विद्वानों ने पृथ्वी की आयु के संदर्भ में कहा है। जैसे बाइबल में लगभग 4000 वर्ष की मानी है, और अपने भारतीय जो ग्रंथ है उनमें लगभग 1 अरब के लगभग पृथ्वी की आयु मानी है। अलग अलग ग्रंथों में पृथ्वी की आयु जो है वो एक अनुमान है, एक एग्जैक्ट आयु पृथ्वी की किसी ग्रंथ में नहीं आई। लेकिन रेडियो एक्टिव पद्धति के आधार पर देखें तो लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की आयु को माना गया है। साथ ही इस जो पृथ्वी के भौगोलिक समय सारणी के बारे में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, लेकिन फ्रांसीसी विद्वान कास्ते दा बफन फ्रांसीसी विद्वान ने इस समय सारणी को कल्प, युग और कालों में विभाजित किया। कल्प, युग और कालों में विभाजित किया। इसमें 5 कल्प, आद्य कल्प, पुराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प, नवजीवी कल्प और नूतन कल्प, 5 कल्पों में इसको विभाजित किया। पृथ्वी के निर्माण से लेकर इससे पहले की घटना हमें पता ही है कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व तो किसका निर्माण हुआ? ब्रह्मांड का। 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व किसका हुआ? तारों का निर्माण हुआ। और पृथ्वी का निर्माण हुआ 4.6 अरब वर्ष पूर्व। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इन कल्प महाकल्पों में किस प्रकार से कौन कौन से परिवर्तन हुए। तो आरंभ करते हैं सबसे पहले आद्य कल्प, जिसे प्री पैलियोजोइक कल्प भी हम कहते हैं। प्री पैलियोजोइक कल्प भी हम इसे कहते हैं। इसके 2 काल है, एक तो आर्कियन काल और एक प्री कैम्ब्रियन काल। और आपने कई जो अपने चट्टानी खंड या भौतिक प्रतिरूप को जानते समय 2 नाम सुने होंगे, आर्कियन क्रम की शैलें और प्री कैम्ब्रियन क्रम की शैलें। हमने कई बार नाम सुने होंगे। जैसे अपनी अरावली पर्वत श्रृंखला है, अपने धारवाड़ क्रम की पर्वत श्रृंखलाएं है। ये कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं? आर्कियन क्रम की शैलें, यानी अति प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अति प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब इसके आयु की बात करें तो 4.6 अरब, दोनों की बात कर रहा हूँ, 4.6 अरब से लेके और लगभग 57 करोड़ वर्ष तक आपका कौन सा कल्प था? आद्य कल्प था। यानी 57 करोड़ वर्ष पहले तक कौन सा कल्प था? आद्य कल्प था। याद करना, 4.6 से लेके 57 करोड़ वर्ष पहले कौन सा कल्प था? आद्य कल्प था। और इस आद्य कल्प में आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या थी? अधिकता। जो आरंभ में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि पृथ्वी पर जब आपके स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल का विकास हो रहा था, तो पृथ्वी विभेदन क्रिया में आई। तो आपके सौर पवन जो है उसके प्रभाव से पृथ्वी ठंडी होने लगी। विभेदन पृथ्वी का हुआ। जब पृथ्वी से गैसें बाहर निकली तो सबसे पहली गैस कौन सी थी? CO2 थी। और उसके साथ क्या था? जलवाष्प था। जलवाष्प, CO2 अभिक्रिया हुई तो संघनन क्रिया हुई। और संघनन के बाद क्या आया पृथ्वी पे? जल। और इस जल के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जो आपके ये आपकी ग्रीन शैवाल है और वनस्पति है उसमें हुई। और क्या है? ऑक्सीजन जो गैस है उसका क्या, उसकी उत्पत्ति हुई, या ऑक्सीजन गैस है उसका क्या हुआ? विकास हुआ। इसी क्रम में देखें
तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व, 3.8 अरब वर्ष पूर्व आपके महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। ब्लू ग्रीन शैवाल है और कई जोड़ों के जीव हैं वो के कहाँ पर आए, हमारे धरातल पर आए। समुद्र में ही देखो और जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, समुद्र में ही रीढ़ विहीन जीव उत्पन्न हुए थे। और जीवों कौन से रीढ़ विहीन जीवों का क्या हुआ था, आविर्भाव हुआ था। और स्थल में किसी प्रकार का कोई जीव नहीं था। कौन से काल की बात कर रहे हैं, आर्यन काल की। इसके बाद देखें तो अरावली और धारवाड़, ये भी आपके क्या है कंपटीशन में प्रश्न आ जाता है। अरावली और धारवाड़ क्रम की शैली कौन से काल की है, तो आर्कियन काल की है। कौन से काल की है, आर्कियन काल की है, यानी आद्य कल्प की है। कौन से की है, आद्य कल्प की है। तो ये आपके आद्य कल्प में परिवर्तन हुए। आद्य कल्प के बाद हम बात करते हैं पुराजीवी कल्प। कौन सा कल्प, पुराजीवी या पैलियोजोइक। वो प्री पैलियोजोइक था, ये क्या है, पैलियोजोइक है। अब इस पैलियोजोइक कल्प को हम प्रथम युग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पहला युग। इस पहले युग के अंदर आपके जो पहले युग के क्रमों में पहला क्रम है कैम्ब्रियन। कैम्ब्रियन काल आपने सुना होगा। कई शैलें हैं, जैसे अपने भारत में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वो कौन से काल की है, वो कैम्ब्रियन काल की है। कौन से काल की है, कैम्ब्रियन काल की है। और इसके बाद हम बात करें कि कैम्ब्रियन काल में क्या हुआ था, समुद्री इसकी काल की बात करें, अनुमानित आयु 57 करोड़ से 50 करोड़, लगभग ये 7 करोड़ वर्ष तक रहा। कितने करोड़ वर्ष तक रहा, लगभग 7 करोड़ वर्ष तक रहा। और इसमें समुद्र का अतिक्रमण हो रहा था, यानी समुद्र का विस्तार हो रहा था। अभी आपने पढ़ा था कि जलमंडल जो निर्मित हुआ था, जलमंडल में जैसे जैसे वर्षा हो रही थी वैसे वैसे जो भाग नीचे थे, धरातलीय क्षेत्र से नीचे थे, वो क्या बढ़ गए, समुद्र। अब उनमें क्या हो गया, पानी भरता चला गया। और पानी ज्यादा आया तो क्या हुआ, वो स्थलीय भागों को भी आगे से घेरता गया। और इसमें क्या हुआ था, समुद्र का अतिक्रमण आरंभ हो गया था, यानी जलमंडल का विस्तार हो गया था। अवसादी सेलों का निर्माण इसमें हुआ था। कौन सी सेलों का, अवसादी सेलों का। और पृथ्वी पर बिना जीव के जो है, यहाँ तो इनका आविर्भाव हुआ, और यहाँ उन सामुद्रिक भागों में ही बिना रीढ़ के जीवों का क्या हुआ, विकास हुआ। साथ ही साथ समुद्रों में जो वनस्पति है, यहाँ तो क्या है, ग्रीन शैवाल जो है बने थे। फिर बाद में वनस्पति का क्या हुआ, आविर्भाव हुआ। आविर्भाव का मतलब है उत्पत्ति। फिर भारत में जो है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, वो भी कौन से काल में बनी, आपके कैम्ब्रियन काल में बनी। फिर दूसरा आता है ओर्डोविशियन काल। कौन सा, ओर्डोविशियन। ओर्डोविशियन काल है, इसका काल का समय है 50.5 करोड़ से 43.8 करोड़, ये भी लगभग 6-7 करोड़ वर्ष तक रहा। इसकी बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था समुद्र का अतिक्रमण हो रहा था। क्या हो रहा था, समुद्र का अतिक्रमण। और समुद्र के अतिक्रमण के साथ ही उत्तरी अमेरिका, इस काल के अंदर उत्तरी अमेरिका क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। कौन सा भाग, उत्तरी भाग। उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग, उत्तरी भाग क्या हो गया था, जलमग्न हो गया था। और पूर्वी जो अमेरिका है बेटा, ये क्वेश्चन आता है टेकोनियन पर्वतमाला का, या टेकोनियन जो पर्वतमाला है उसका निर्माण है। ये टेकोनियन पर्वत श्रृंखला निर्माण प्रक्रिया है, वो कौन से काल में हुई थी, ओर्डोविशियन काल में हुई थी। और इसी काल में समुद्र में रेंगने वाले जीव है, रेप्टाइल्स है, उनका भी आविर्भाव और विस्तार हुआ था। अब हम बात करते हैं सिल्यूरियन काल की। कौन से काल की, सिल्यूरियन काल की। ये लगभग 43.8 करोड़ से कितना है, 40 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़ तक, 2 करोड़ वर्षों तक यह आपके काल रहा। इस काल की मुख्य उपलब्धियों में देखें तो कैलोडियन हलचलें, याद करना
कैलोडियन हलचलें प्रश्न आ जाता है कई बार, एग्जाम कॉम्पिटिशन में भी आता है। कैलोडियन हलचलें है वो कौन से काल में आई? सिल्यूरियन काल में आई। कौन से काल में आई? सिल्यूरियन काल में आई। और महाद्वीप जो है उस पे भी रीढ़ की, बिना रीढ़ के जो जीव है महाद्वीप में भी क्या है, सॉरी महाद्वीप में ये रीढ़ वाले जीव है उनकी क्या है उत्पत्ति हुई। क्या? रीढ़ वाले जीवों की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। और इसलिए इस काल को रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रीढ़ वाले जीवों का काल कहा जाता है। और मछली जो है, मछली की उत्पत्ति इसी काल में हुई। मछली की उत्पत्ति इसी काल में हुई। कौन से में? सिल्यूरियन में। सिल्यूरियन काल है, इसमें मछली की उत्पत्ति मानी गई। और इसके बाद में जो 3 काल है जो आपके प्रथम युग के हैं, डेवोनियन है, कार्बोनिफेरस है और पर्मियन है। डेवोनियन काल है उसको मत्स्य युग कहा जाता है। डेवोनियन काल को क्या बोलते हैं? मत्स्य युग कहते हैं। इसी पे स्थल पर प्रथम वनस्पति का निर्माण हुआ। और प्रथम वनस्पति के साक्ष्य है छोटी पत्तियों वाले जो पेड़ है वो आपके कहाँ उत्पन्न हुए? ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए। कहाँ उत्पन्न हुए? ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न हुए। यहाँ तक आपके जो महाद्वीपों में स्थापन क्रिया थी वो लगभग हो चुकी थी। और इसी काल में आपके 2 पर्वतमालाएं, एक तो स्कैंडिनेविया, एक तो कौन सी? स्कैंडिनेविया, और एक कौन सी? स्कॉटलैंड। एक तो स्कैंडिनेविया और एक कौन सी? स्कॉटलैंड। ये आपके निर्मित हुई। कौन सी काल की बात कर रहा हूँ? सिल्यूरियन काल की बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अगले काल, यानी आपके प्रथम युग के 3 काल और रह गए। एक तो कौन सा? डेवोनियन, दूसरा कौन सा? कार्बोनिफेरस, और तीसरा कौन सा? पर्मियन। यानी डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और तीसरा कौन सा? पर्मियन। तो 3 काल देखते हैं। सिल्यूरियन के बाद जो अगला काल है डेवोनियन या डिवोनियन। डिवोनियन काल की आयु की बात करें तो अनुमानित आयु 40.8 करोड़ से 36 करोड़ तक है। इसकी अनुमानित आयु है। जो हमने पढ़ा था कैलोडियन हलचलें, ये कैलोडियन हलचलें है वो इसमें बढ़ी। और महाद्वीपों में क्या हुआ? पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। सर्वाधिक जो इसका प्रभाव था वो अमेरिकी क्षेत्रों में रहा। इसके साथ साथ ही मछलियों के उत्पत्ति, मछलियों की उत्पत्ति और मछलियों के विकास के लिए एक अनुकूलतम जलवायु हमारी पृथ्वी पर मिली, जिससे मछलियों का सर्वाधिक विकास इस युग में हुआ। इस कारण से इस युग को क्या बोलते हैं? मत्स्य युग कहते हैं। तो आपके प्रश्न कभी आ जाए कि मछली की उत्पत्ति तो किसमें हुई थी? सिल्यूरियन में। किसमें? सिल्यूरियन में। लेकिन मछलियों का विकास कौन से में हुआ था? तो डिवोनियन में। मत्स्य युग किसे कहेंगे? डिवोनियन। और सिल्यूरियन क्या था? रीढ़ की हड्डी वाले जो जीव थे उनकी उत्पत्ति हुई थी। तो वो रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का क्या था? काल था। और ये क्या है? आपके मत्स्य युग यानी मछलियों का काल है। कौन सा? डिवोनियन। ज्वालामुखी क्रियाएं भी इसी काल में सर्वाधिक मात्रा में हुई। कौन से काल में? आपके डिवोनियन काल में। इसके बाद हम बात करें पुराजीवी कल्प के अगले काल की, वो है कार्बोनिफेरस। बहुत ही फेमस काल है। कार्बोनिफेरस इसलिए फेमस है क्योंकि इस काल में हमारे जो कोयले के निक्षेप है, जो जीवाश्म जो निक्षेप है वो कौन से काल में हुए थे? इसी काल में हुई थी। पृथ्वी पर होने वाली जो पर्वत निर्माणकारी हलचलें हैं और इस दौरान पृथ्वी पर बड़े बड़े पेड़ है वो आ चुके थे। और फिर इन पेड़ों के दबने से, इन जीवाश्मों के जीवों के दबने से जीवाश्मों का निर्माण हुआ। और ये जीवाश्म है वो कौन से काल में आए? कार्बोनिफेरस काल में आए। हमारा गोंडवाना क्रम वो भी कौन से काल का अंश है? वो भी क्या है? गोंडवाना क्रम भी कार्बोनिफेरस काल का ही अंश है। अब हम इसकी बात करें कब आया कार्बोनिफेरस काल, तो 36 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व। 36 करोड़ से 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व कौन सा काल आया? कार्बोनिफेरस काल। कौन सा? कार्बोनिफेरस काल। अब इसमें पहले कैलोडियन पर जो निर्माणकारी हलचलें हो रही थी,
अब देखो ये क्या है, पर्वत निर्माणकारी हलचलें आर्मेनियन, क्या है, आर्मेनियन पर्वत निर्माणकारी हलचलें हुई, जिसका प्रभाव, इसमें अमेरिका भी ज्यादा प्रभाव पड़ा, इसका प्रभाव ब्रिटेन और फ्रांस पर पड़ा। किस पे पड़ा? ब्रिटेन और फ्रांस पर पड़ा। और इस स्थल पर भी क्या है, रेंगने वाले जीव भी उत्पन्न हो गए। इस स्थल पर क्या है, रेंगने वाले जीवों का उत्पत्ति या विकास हुआ। और बड़े वृक्ष जो लगभग 40 फीट से भी ज्यादा ऊंचे थे, वो वृक्ष स्थल भाग पे विकसित हुए। गोंडवाना क्रम की सेलें हैं, वो भी इसी काल में निर्मित हुई। साथ ही साथ कोयले के जो निक्षेप है, वो भी कार्बोनिफेरस काल में ही माने जाते हैं कि कोयले का जो निक्षेप है वो कौन से काल में हुआ? कार्बोनिफेरस काल में। अब जब निकाले हम किसी भी काल में, लेकिन उस काल के, अब उस कोयले को निकालेंगे तो उस काल की जो आयु है वो हमें कार्बन पद्धति के आधार पर प्राप्त होगी कि कौन से काल का है, वो कार्बोनिफेरस काल का गोंडवाना क्रम का कोयला है। इसके बाद हम बात करें पर्मिनियन। ये पर्मिनियन जो काल है वो आपके पुराजीवी का अंतिम काल है। जो ये पुराजीवी को देखें तो हमने पहले आद्यकल्प पढ़ा, उस आद्यकल्प का है पृथ्वी के निर्माण से 57 करोड़, और पुराजीवी है 57 करोड़ से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व। तो ये आपके पर्मिनियन है, आपके ये 28.6 करोड़ पूरा होता है, तो 28.6 करोड़ से लगभग 24.5 करोड़, लगभग 4 करोड़ वर्ष तक ये चला। अब इसमें आर्मेनियन हलचलें हो रही थी, और यहाँ कौन सी हलचलें हो रही है? वेरियन हलचलें। कौन सी? वेरियन पर्वत निर्माणकारी हलचलें। और इस वेरियन पर्वत निर्माणकारी हलचलें हैं, उनका प्रभाव भी कहाँ पे पड़ा? यूरोप में पड़ा। और यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो जर्मनी का है, उसका निर्माण इन्हीं हलचलों के कारण हुआ। कौन से? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का निर्माण इसी कारण से हुआ। और अपने भी जो चीन में तिएन शान वगैरह ये पर्वत है, उनका निर्माण भी कौन से काल में हुआ? इसी काल में हुआ। और इस स्थल पे जो जीव है और वनस्पति है वो भी क्या है, यहाँ पर उत्पन्न हुए। एक और था कि कार्बोनिफेरस में उभयचर जो जीव है, स्थल और जल दोनों में चलते हैं, उनकी उत्पत्ति भी हुई थी। स्थल और जीवों के अंदर वनस्पति की अनेक प्रजातियां इस पर्मियन काल में देखने को मिली। और जो झील है, झील जो आपकी झील क्या होती है? स्थलीय भाग में, स्थल भाग से गिरा हुआ जलीय स्वरूप जो होता है वो क्या होता है? झील होता है। और इस झीलों में, इन झीलों में जब वाष्पीकरण हुआ, क्या हुआ? जब वाष्पीकरण हुआ तो ये झीलें हैं, वाष्पीकरण से जल तो ऊपर उठ गया, और इन झीलों के अंदर जो चट्टानी खंड यानी पोटास है, इन पोटास के भंडारों का निर्माण हुआ। और ये पोटास जो है वर्तमान में विस्फोटक सामग्रियों में प्रयोग किया जाता है। तो हमने दो कल्प है, एक पढ़ा आद्य कल्प, एक पढ़ा पुराजीवी कल्प। अब हमारे जो कल्प है, एक मध्यजीवी है, एक नवजीवी है, और एक नूतन कल्प है। इसको हम अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। धन्यवाद।